हम लोग आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। वो जो टॉपिक है वो एक बुक से है जिसका नाम है यूथ मैथ बुक। इस यूथ मैथ में टोटल जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे वो सारे चैप्टर्स जो है वो टाइप वाइज टाइप करके हैं। और मैं जिस चैप्टर को आज पकड़ रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी टाइप्स होंगे वो सारे टाइप्स को हम लोग क्लियर करते जाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारा यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत होगी वो होगी आपको टाइप 1 से, ये होगी टाइप 1 से। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो सब मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी। जैसे खरीदने की बात कर रहा है तो खरीदने में जैसे बोलेगा तो वहाँ पर आप समझ जाएगा कि क्रय मूल्य की बात कर रही है। खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य की जितना लाभ या अथवा हानि वहाँ पर आपको मिल जाती है। चलिए यहाँ पर पहले देखिए 47,000 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर पुरानी कार खरीदी है। ठीक है, हम लोग लिख लिए 47,000। उसके बाद बोला 3,000 रुपया क्या किया है, मरम्मत में खर्च किया है। मरम्मत में खर्च करने का मतलब ही हो गया क्या है, वो क्रय मूल्य के अंदर में आ जाएगा। तो हम लोग इसको प्लस क्या कर लेंगे, 3,000 रुपया यहाँ पर रख देंगे। टोटल यहाँ पर कितना बन जा रहा है, 50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि वो कार को 58,000 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ दिया है। विक्रय मूल्य कितना है, 58,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 58,000। अच्छा, उसके बाद बोल क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होती क्या हैं, हाँ बताते हैं। लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बोले, लाभ अथवा हानि की जो गणना होती है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। जैसे लाभ ऊपर हो जाएगी, क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ये हो गया। इसी तरीके से हानि का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हानि ऊपर रहेगी और इसकी गणना क्रय मूल्य पर की जाएगी और गुना हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपको हानि का, ये हो गया लाभ का। अब यहाँ पर देखिए मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ लाभ कितना हो रहा है। देखिए खरीदा है 50,000 में, बेचा है 58,000 में, तो यहाँ लाभ कितनी हो रही है, तो 8,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, 8,000 हो रहा है तो यानी कि हमको लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपको 8,000 रुपया और यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया 50,000। क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए हम क्या कर दिए, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, काटना है तो 3 जीरो यहाँ कट गया, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटिए यहाँ, 5 दूनी 10 और यहाँ कितना बचा, 8 दूनी 16। यानी कि हमारा जो परसेंट आया वो कितना परसेंट आया, तो ये आ गया आपको 16%। यानी कि आपका जो इनमें हमारा जो परसेंट आया वो कितना परसेंट आया, तो ये आ गया आपको 16%। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा इनमें अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत है, इस लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए जब भी क्रय मूल्य, नोट कर लीजिएगा, ये नोट क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आपस में बराबर हो तो हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, समझिए। क्रय मूल्य बोलेगा तो उसको बना देना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलेगा तो उसको क्या बना देना है, क्रय मूल्य। आपस में क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम ये जो क्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य यहाँ पर पहले लिख देते हैं और एक हो गया विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य 25 वस्तु को बोला है तो हम इसको बना देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया आपका 25। इसके बाद क्या बोलता है, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 20 वस्तु के क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के समान है तो विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा आपको, क्रय मूल्य। तो ये हो गया 20। अच्छा देखिए, खरीदा है 20 में, बेच रहा है 25 में, यानी कि यहाँ बोलेंगे लाभ कितना हो रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है। हमको क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो आप बता सकते हैं कि ऊपर 5 हो जाएगा, क्रय मूल्य पर गणना होगी तो 20 और यहाँ पर 100 से परसेंट, तो 5 हो के 20 और 4 से 25 बार में ये 100, यानी कि जो परसेंट आया वो आया 25%। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपको ये समझ में आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, बराबर हो तो हमें इसे इंटरचेंज करना होगा। दूसरा पॉइंट भी याद रखिए कि जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो तो हम पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटे 2 कर देते हैं। इस तरीक़े से हमारा 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो तो इंटरचेंज करते हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो तो हम उसको क्या करते हैं, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य बाई।
देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितना प्रतिशत हानि होगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आपस में बदल देने के लिए, यानी कि हमको पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। लाभ यहाँ बोल रहा है कि 25% होगा, लाभ होगा 25%, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना होगा बोल रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब बताइए, क्रय मूल्य है 100, बेच रहा है, लाभ हो रहा है 25, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो होगा आपको कितना, 125, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये हो गया आपको सीधा वे में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपस में बदल देना है, यानी कि क्रय मूल्य आपको क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी कि 125, और क्रय मूल्य आपका क्या, आपको विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर देख के लग रहा है यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि कितना हो रहा है, तो 25 हो रही है, यानी कि हमारा जो हानि प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, ऊपर में वो हानि, नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य, और निकालना है 100 से, यानी कि प्रतिशत। तो 25 चौके हो गया 100, 25 पचे 125, 5 से 5 बार में आप 5 चौके कितना हो गया 20, यानी कि 20% इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक पर 5% लाभ पर बेचा गया, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु का बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि इसको क्वेश्चन जो है ना उसको हम बनाएंगे बाय एवरेज। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए दो वस्तु है जिसको प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य जो है प्रत्येक दो वस्तु, यानी कि पहली वस्तु और ये हो गई दूसरी वस्तु जिसका है क्रय मूल्य 2500, और यहाँ हो गया 2500। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक को 5% लाभ पर, चलिए इसको भी 5% लाभ पर बच दिए तो प्लस कर दिए 5%। फिर बोल रहा है कि यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो देखिए कुल मिलाकर 20%, यानी कि ये जो है ये भी तो कुल होगा, ये जो क्रय मूल्य है ये भी कुल होगा, यानी कि 2500 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना 5000। ठीक, कुल मिलाकर बोला है तो ये हो गया कुल मिलाकर 20%, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि तो अन्य दूसरी वस्तु का बिक्री पर हुआ लाभ पर से, तो दूसरी वस्तु को हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो कुछ करने की जरूरत यहाँ नहीं है, हम सीधा क्या कर देंगे, काट देंगे यहाँ पर 2500 का एक बार में, इसको भी एक बार में, इसको 2 बार में। अब करना क्या है, तो इन दोनों को आपस में गुना कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, और ये जो पहली वस्तु है, जब इस पहली वस्तु को टोटल वस्तु से घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वस्तु जैसे देखिए 20 है, इसको 1 से गुना करें तो -5, और क्योंकि हमको दूसरी वस्तु निकालना है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 1, तो हम 1 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आया 35%। आपको ये समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कावेरी ने एक खिलौने 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत, ये तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि बोल रहा है खरीदा, जैसे खरीदा बोला तो हमको पता चल गया क्रय मूल्य कितना हो गया 280 रुपया। ठीक है, इसको बेचा कितना में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 315, और इसमें बोल रहा है लाभ कितना होता है, देखिए 20 और यहाँ पर 20 और 15 कितना हो गया 35, यानी 35 तो आपको लाभ हो रहा है नो डाउट। तो 35 है क्योंकि ऑप्शन में यहाँ परसेंट में दिया है, इसलिए हम लोग इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए लाभ प्रतिशत हमको पता है क्या होता है, तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा लाभ, नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब गुना कर देंगे 100 से। अब काटिए 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और 1 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 50 बट्टे कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब इसको काटिए, 4 एकम कितना हो गया 4, यहाँ 1 आया, 4 दूनी हो गया 8, फिर 2 आया, अब 0.5 बार में 20, यानी कि हमारा जो उत्तर आया वो 12.5%। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है जन्मदिन की पार्टी के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पार्टी के लिए हो रही है। ठीक है, उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है आपको कितना रुपया, तो 700 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोल रहा है कि बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत, देखिए लागत कीमत या बोलिए क्रय मूल्य दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो हम इसको क्रय मूल्य यहाँ पर नो डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्रय मूल्य कितना आप लिखिएगा, तो यहाँ पर हो गया आपको केक बनाने समय लागत कीमत 350, तो यहाँ पर 350 हो गया इसका लागत यानी क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहा है कि उसका लाभ मार्जिन प्रतिशत क्या है, तो देखिए लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, तो लाभ हो रहा है 350 में खरीदा बेचा, विक्रय मूल्य 700 में, तो लाभ हो रहा है 350 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 350 ऊपर, नीचे का हो जाएगा क्रय मूल्य तो 350, और हमको परसेंट निकाला तो 100 से, ये 350 से एक बार में कट गया, निकल कितना रहा है 100%। बताइए कुछ है क्वेश्चन, बस इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है लेकिन क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य जो है वो हमारे कितना है 144 रुपया।
ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। देखिए 1/7 की हानि, जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, जैसे बोला क्रय मूल्य पर 1/7। देखिए यहाँ पर लिखा रहे या फिर या लिखा रहे, तो हमेशा जो क्रय मूल्य पर लिखा है, चाहे विक्रय मूल्य पर बोले, चाहे लाभ पर बोले, हानि पर बोले, मतलब कुछ भी बोले, तो ये क्या होता है, जिस पर या फिर या लगा रहता है वो हमेशा जो फ्रैक्शन दिया रहता है, यानी कि जो हमारा ऊपर में फ्रैक्शन जो होता है, जैसे 1/7 है, तो नीचे वाला जो संख्या होता है, यानी कि जो हर होती है, वो क्या हो जाती है, वही संख्या। जैसे ये क्रय मूल्य पर लगा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उसको 1 की हानि होती है, मतलब 1/7 की हानि होती है, तो यहाँ पर हानि जो हो जाएगा उसका, ये जो 1 है ये क्या हो जाएगी, हानि। तो हानि में देखिए यहाँ हानि 1 हो गया। अगर हम पूछेंगे विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप बता सकते हैं कि विक्रय मूल्य हो गया 6। अब क्योंकि हमको आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि पेन को 179 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य चलिए निकालते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ टोटल जो विक्रय मूल्य है 144 है, तो हम तुलना गुना करेंगे। तुलना गुना जानते हैं, जैसे ऊपर में अगर 114 विक्रय मूल्य है तो नीचे भी क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 है, निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 से हम उसको गुना कर देंगे। जैसे देखिए 6 दूनी कितना हो गया 12, 7 4 से कितना हो गया 24। ठीक है। 24 को हम क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हो गया 168। कितना हो गया, 168। अब हमारे पास जो है वो क्रय मूल्य जो आ गया वो 168 आ गया। यहाँ विक्रय मूल्य देखिए, दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 179 रुपया दिया है, तो हम इसको 189 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए दोनों में अगर हम देखेंगे डिफरेंस, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। तो देखिए 168 है, यहाँ पर 79 है, तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 की लाभ हो रहा है। तो हम लाभ प्रतिशत क्या करेंगे, लाभ ऊपर हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे, और निकालना है परसेंट तो 100 से, यानी कि 21 को 8 बार में गुना कीजिएगा, 21 8 होता है 168, तो 8 हो गया, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लिए, 4 दूनी 8, ये हो गया 25 बार में। और यहाँ पर फिर 2 से इसको काटिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आप 5.5 क्या हो जाएगा, 12.5 क्या हो जाएगा ये परसेंट। इस क्वेश्चन का उत्तर 12.5% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हमने बताया था कि जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में जब बराबर होते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना देते हैं, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, 15 संतरों का क्रय मूल्य जैसे बोला तो हम जान गए कि ये विक्रय मूल्य बोल रहा है, यानी कि 15 हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका था ये चीज़, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो 20 संतरों के विक्रय मूल्य अगर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य, यानी कि 20। अब करना क्या है, हानि यहाँ पर हो रहा है, देख के लग रहा है क्या हो रही है, हानि, क्योंकि 20 में खरीदा, बेच रहा है 15 में, हानि कितना हो रहा है, तो हम बोल पाएंगे यहाँ पर 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगला क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो हानि परसेंट को ज्ञात हम कर पाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 ऊपर, यानी कि हानि ऊपर, क्रय मूल्य हो जाएगा 20, और निकालना है परसेंट, यानी कि 100 से 20% कितना हो जाता है 100, आप 5 5 हो गया 25%। आपको ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेफाली ने कप का एक सेट रुपया 575 में खरीदा। जैसे खरीदा बोला तो हमको पता चल गया ये क्रय मूल्य है कितना, 575 रुपया। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन बाद में पुराना माल निकलने के लिए रुपया 506 में इसको क्या कर दिया, बेच दिया। जैसे बेच दिया बोला तो हमको पता चल गया इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 506 रुपया। आगे क्या बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। अच्छा यहाँ देखिए, खरीदा है 575 में, बेच रहे हैं कितना में, 506 में, तो यहाँ पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 575 में से 506 गया तो बचा 69 रुपया, यानी कि हानि यहाँ पर, हानि प्रतिशत अगर बोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 69 रुपया। अब 575 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और निकालना है क्या से, 100 से। ये 575 क्या है, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि की जो गणना होती है वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, इसलिए हमने क्रय मूल्य को नीचे रखा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको काट के आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसको उत्तर कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिए, रुपया जो होता है हमेशा ऊपर, और जो संख्या दी होती है ना वो हमेशा क्या होती है, नीचे होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे यहाँ बोला एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन क्या खरीदता है। खरीदने का जैसे ही बात बोला तो हमको पता चल गया ये क्रय मूल्य, 1 रुपया ऊपर 5 पेन नीचे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपया
खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है। यानी जैसे बेचने की बात बोले तुमको पता चल गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 1 रुपया में क्या बोला है, 1 रुपया में मतलब 1 रुपया में 4 को बेचता है, तो 4 यहाँ पर बेच दिया। क्या 4 क्या है, एक संख्या है, 5 क्या है संख्या, और 1 क्या है रुपया है, और 1 क्या है रुपया। इसको बनाने का तरीका ये हुआ कि 4 को हम 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, 5 को 1 गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया। यहाँ जो रेशियो आया वो क्रय मूल्य का आ गया 4 और विक्रय मूल्य का आ गया 5। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो खरीदा है 4 में, बेच रहा है 5 में, यानी कि हमारा देख के लग रहा है कि ये 1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको जैसे पता है कि लाभ कितना हो जाएगा 1, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, तो क्रय मूल्य हो गया 4, और निकालना है परसेंट तो 100 से, यानी कि 4 को गुना से 25 बार में कर देंगे तो हमारा 25% हो जाएगा। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीक़े से समझ में आया होगा। आज के लिए मजदूरी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।